वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के बारे में कि सरलीकरण से जो भी इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला बनते हैं यानी सिंप्लीफिकेशन से जो भी फार्मूले बनेंगे उन सभी फार्मूलों को एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं कि किसका फार्मूला क्या होता है और सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक डिटेल्स होंगे उन सभी डिटेल्स को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सिंप्लीफिकेशन होता है यानी सरलीकरण जो होता है वो बेसिकली बोर्ड मास पर डिपेंड करता है, यानी BODMAS यानी बोर्ड मास BODMAS, इसी बोर्ड मास पे पूरा सिंप्लीफिकेशन हमारा डिपेंड रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि आखिर सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, यानी सिंप्लीफिकेशन किसे कहते हैं। तो देखिए इसे डिफाइन किया गया है कि किसी गणितीय व्यंजक को साधारण भिन्न का मतलब होता है P/Q के रूप में व्यक्त होने वाला, ठीक है, या संख्यात्मक रूप में बदलने की प्रक्रिया को सरलीकरण कहते हैं यानी सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि को, देखिए यहाँ मेन है, बोर्ड मास के क्रम के आधार पर हल करते हुए दिए गए व्यंजकों को या व्यंजकों का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी इसका मेन बेस है बोर्ड मास BODMAS। इसी बोर्ड मास के क्रम में हम लोग किसी भी इसके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोष्टक के बारे में। ठीक है, कि कोष्टक यानी ब्रैकेट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए ब्रैकेट जो है वो हमारा बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है लाइन ब्रैकेट जिसे हम लोग रेखा कोष्टक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है दूसरे नंबर पे छोटा कोष्टक जिसको हम लोग सिंपल या स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मंझला कोष्टक जिसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पर आता है बड़ा कोष्टक यानी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और जब भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसको इसी के क्रम में सोल्व करेंगे, यानी पहले हम लोग बार को सोल्व करेंगे जिसे हम लोग लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग छोटी कोष्टक को सोल्व करेंगे जिसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग मंझला कोष्टक को सोल्व करेंगे जिसे हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग बड़ा कोष्टक यानी स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, और इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बोल रहा है कि यदि कोष्टक के पहले कोई माइनस लगा हो यानी ऋण लगा हो, ऋण चिन्ह, तो सरल करने पर जो भी कोष्टक के अंदर के चिन्ह होते हैं वो सभी चेंज हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस लगा हुआ है कोष्टक बाहर और यहाँ पर लिखा हुआ कोष्टक के अंदर 2x + 3y - 4z। तो क्या बोल रहा है कि यदि कोष्टक के पहले यानी ये कोष्ट के पहले जो ये माइनस लगा है हमारा, ये लगने से सरल करने पर यानी सोल्व करने पर अंदर के सभी चीज चेंज हो जाएंगे। यानी ये अगर प्लस में 2x है तो कोष्ट के बाहर निकलेगा तो -2x हो जाएगा। ये प्लस में 3y है तो कोष्ट के बाहर निकलेगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। और ये माइनस में 4z है तो ये कोष्ट के बाहर निकलेगा तो प्लस में 4z हो गया। ये कब हुआ? जब हमारा कोष्ट के अंदर में एक माइनस रहा तब हुआ। ठीक है, तो यही चीज़ वो बोल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं बोर्ड मास के नियम। बी से हमारा ब्रैकेट होता है, इसके बाद आता है रेखा कोष्टक जिसे हम लोग
लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसी को सोल्व करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है छोटा कोष्ठक यानी स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद सोल्व करते हैं कर्ली ब्रैकेट यानी मंझला ब्रैकेट को यानी मंझला कोष्ठक को। और इसके बाद सबसे लास्ट में यानी ब्रैकेट वाला सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। और इसके बाद ब्रैकेट ख़त्म हो जाए तो इसके बाद ऑफ वाला यानी गुना वाला को सोल्व करते हैं। ठीक है, यानी इसी क्रम में पहले 1 नंबर पे ये सोल्व करेंगे, फिर 2 नंबर पे ये, फिर 3 नंबर पे ये, फिर 4 नंबर पे ये और फिर 5 नंबर पे ये सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यही समझना है बोर्ड मास BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जो है 4 टाइप के होते हैं अभी बताए। पहले होता है बार वाला, इसके बाद होता है छोटा ब्रैकेट, इसके बाद होता है मंझला ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट, और इसके बाद होता है स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुना। इसके बाद होता है डिवाइड, और डिवाइड को हम लोग 3 तरह से लिखते हैं। देखिए, या तो हम लोग भागा ऐसे दे के लिखेंगे, या तो हम लोग बट्टा में लिखेंगे, या तो हम लोग ऐसे बट्टा दे के लिखते हैं। 3 तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीप्लाई जिसे हम लोग गुना बोलते हैं। इसके बाद आता है एडिशन यानी प्लस वाला, और इसके बाद सोल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन यानी माइनस वाला। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि उपयुक्त क्रम के अलावा व्यंजकों के सरलीकरण में विभिन्न बीजगणितीय सूत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। अब बीजगणितीय सूत्र कौन से होते हैं, देखिए आगे बढ़िए। बोला कि सरलीकरण हेतु कौन कौन से महत्वपूर्ण सर्व समीकरण हैं। तो पहला है उभयनिष्ठ गुणक। अब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, वैसा चीज़ जो सभी में हो। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है CA + CB। अब बताइए कौन ऐसा अल्फ़ाबेट है जो दोनों में है। तो देखिए ये C इसमें भी है, C इसमें भी है, तो C को कॉमन ले लीजिए यानी C को बाहर निकाल दीजिए। तो क्या बचा, यहाँ से A बचा, बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ से B बचा तो यानी B लिख दिए। और यही फार्मूला हमारा यहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द्विपद का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर वाला। तो जैसे हो गया A + B का होल स्क्वायर क्या होता है A² + 2AB + B²। अब ये A + B से A² + 2AB + B² किस तरह से आया, चलिए मैं समझा दे रहा हूँ। और ये समझने के बाद जितने भी इससे रिलेटेड फार्मूले हैं उन सभी को इसी मेथड से आप सोल्व करिएगा, जिस मेथड से हम लोग अभी सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसे A + B का होल स्क्वायर लिखा है तो हम लिख देते हैं A + B का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब होता है A + B को ये 2 बार लिखा गया है, तो लिख लेते हैं A + B और फिर एक बार A + B। अब बीच में कुछ नहीं रहता, इसका मतलब गुना रहता है। ठीक है, और ये A को उठा के यहाँ लिख दीजिए और ये + B को उठा के यहाँ लिख दीजिए और बीच में ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए। चलिए ये तो पूरा लिखा गया। अब बचा क्या, ये तो इसको हम लोग इसमें भर देते हैं A + B, और यहाँ भी कोष्ठ के अंदर भर देते हैं। ठीक है, अब गुना करा लीजिए, और A में A से गुना करेंगे तो A² आ जाएगा, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, तो A² प्लस A में B से गुना करेंगे तो AB, फिर B से A में गुना करेंगे तो AB होगा, और B से B में गुना करेंगे तो B² होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया A² प्लस यहाँ देखिए AB और AB यानी एक AB और एक AB मिलके 2 AB हो गया, और प्लस में B² है तो B², और यही हमारा फार्मूला यहाँ पर दिया है। देखिए ठीक है, A + B का होल स्क्वायर दिया है, A² + 2AB + B², जो कि मैंने सोल्व कर दिया है। अब जिसका भी या तो स्क्वायर हो या क्यूब हो या कुछ भी हो, आप इसी मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला है
कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक सेकेंड, ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। बोल रहा है कि दो पदों के योग और अंतर का गुणनफल का सूत्र होता है, यानी दो पदों का योग का मतलब ये वाला योग वाला दो पद का जोड़ा है, और यहाँ लिखा है अंतर यानी ये घटा दिया है, और का गुणनफल यानी बीच में है गुना का सूत्र होता है ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैसे आया देखिए, जैसे लिखा है ए प्लस बी और गुना में है ए माइनस बी, तो ठीक इसी तरह से बनाएंगे। जैसे ए यहाँ पे लिखा है तो ए यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ ब्रैकेट दे दिए, फिर ये प्लस बी है तो प्लस बी, और फिर ये ब्रैकेट के अंदर जो है इस दोनों को भर देंगे, इस वाला को भर देंगे ए माइनस बी, और यहाँ भी ए माइनस बी। ठीक है, भर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे ए में ए से ए स्क्वायर माइनस ए में बी से ए बी, अब प्लस ए में बी से ए बी, और ये प्लस और ये माइनस मिलके प्लस माइनस माइनस, और बी में बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए बी माइनस में है, यहाँ ए बी प्लस में है, तो या तो घटाइए नहीं तो कटाइए, आना तो जीरो ही है, यहाँ तो जीरो ही आएगा। फिर इसके पहले क्या है ए स्क्वायर है, यहाँ ये तो जीरो हो गया तो इसका तो वैल्यू ख़त्म हो गया। यहाँ क्या है माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिख ले रहे हैं माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जीरो नहीं, जीरो से कोई तो मतलब है नहीं, तो दोनों को एक जगह कर लीजिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, जीरो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी यही हमारा लाना था। देखिए आ गया, देखिए आ गया ये वाला, और जब भी सोल्व करेंगे आप इसी मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हो, यानी यहाँ माइनस है वही चीज़ और यहाँ वही चीज़ प्लस है, तो कहाँ पर चेंजेस होगा, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, और एक ठो यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, बाकी ये दोनों फार्मूला सेम है। ठीक है, और निकालेंगे कैसे, बस मल्टीप्लाई करा लीजिए, जो अभी थोड़ा देर पहले कराया वही चीज़। ठीक है, अब द्विपद का घन, अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, आपको दोनों में से जो चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, आप ये भी लिख सकते हैं, या तो ये लिखिए नहीं तो ये लिखिए, चाहे ये लिखिए नहीं तो ये लिखिए। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे ये कैसे आएगा, अभी थोड़ा देर पहले गुना किए थे, सेम ऐसे गुना कर लीजिए। फिर बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि दो द्विपदों का गुणन यानी गुना जिसमें एक पद समान हो। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे दिया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आगे बढ़ते हैं।
जैसे आगे बोल रहा है कि गॉस का सर्वसमीकता, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और कैसे लाए, बस ऐसे गुना कर लीजिए, आ जाएगा। इसके बाद होता है लिगेंद्र का सर्वसमीका। ठीक है, अब इसमें देखिए ये इसको थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, तो इसको हम लोग प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि इससे हम ये कैसे लाएंगे। जैसे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ लिखा है प्लस तो यहाँ लिख दिए प्लस। ठीक है, लिख दिए। अब ये वाला लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका भी फार्मूला थोड़ा देर पहले पढ़े थे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस, थोड़ा देर पहले अभी पढ़े ना कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ वही चीज़ माइनस में है, तो ये तो कटाइए चाहे घटाइए, यहाँ तो जीरो आने वाला है। अब ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ठो ए स्क्वायर लिखा है तो 2 ठो स्क्वायर लिख लिए। यहाँ भी देखिए एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर, यानी यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर, 2 ठो बी स्क्वायर लिखा है तो 2 बी स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दोनों के एक जगह पे कर दीजिए 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, और आगे बढ़िए, ये दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है, तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए। बचा क्या, यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से ये बी स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ बचा ना, और यही हमारा दिया हुआ है फॉर्मूला में। ठीक है, तो देखिए यही निकालना था ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकल गया। तो इसी तरह से आप गुना करके किसी भी फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके लिए फॉर्मूला दिया है 4ab होगा। ये कैसे होगा, तो जहाँ पर अभी ये गुना किए थे ना, ये गुना किए थे तो यहाँ पर करते तो यहाँ पर एक ठो यहाँ माइनस आ जाता, जिसके कारण ये सब कट जाता, ये वाला कट जाता, और यहाँ भी माइनस आता, ये कट जाता, लेकिन ये दोनों प्लस प्लस होता है, यानी प्लस में हमारा 2ab होता और ये भी हमारा प्लस में 2ab होता, जिसके कारण 2 और 2 4 हो गया, और दोनों में ab लगा है तो यहाँ ab लगा दिया, यानी 4ab। इसी तरह से हमारा ये आ जाता। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि a प्लस बी का होल पावर 4 माइनस ए माइनस बी का होल पावर 4। इसका फॉर्मूला होता है 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगला है कि लैग्रेंज का सर्वसमीका। ठीक है, लैग्रेंज का सर्वसमीका, इसके लिए फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। और आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए जेड माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी जेड माइनस सी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो इसी तरह से इसको जो है मल्टीप्लाई करा लीजिए, और मल्टीप्लाई कराने के बाद इतना सारा फार्मूला
आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये बेसिकली बोर्ड मास पे डिपेंड कर रहा है। बोर्ड मास यानी बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन या ए से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसे पे डिपेंड कर रहा है ये पूरा सिंप्लीफिकेशन। बाकी जो फार्मूला है वो तो आपको याद करना ही होगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी याद होता है तो किस तरह से एक पोर्शन से दूसरा पोर्शन को लाया जाता है हम मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।